स्कूल कॉलेज में ज़ुबानी याद भी की है, पढ़ते भी हैं, और उसके बारे में मशहूर है कि जब आप उदास हों तो ये सूरह ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आई वाज रीडिंग दिस सूरह, और इसकी थोड़ी तशरीह मैं पढ़ रही थी, इसकी डिटेल्स। तो आई थॉट दिस शुड बी मेंशन्ड। अस्सलाम वालेकुम जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सूरह वद्दुहा। Surah Wadduha was Makki Surat. It came in Makkah, और इसकी 11 वर्सेस हैं। 93rd सूरा है कुरान में, 30th सपारे में है। मतलब है इसका सूरह वद्दुहा का मतलब है द मॉर्निंग ब्राइटनेस। तो उसके फैक्ट्स हो गए। अब आते हैं कि ये सूरा जो है ये इंटरेस्टिंग क्यों है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग कर रहे थे और कुछ अर्सा उनको हो गया तबलीग करते हुए, तो उनका वही नहीं आ रही थी, वही आना कुछ अरसे के लिए रुक गई। तो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अफसरदा थे कि उनको वही नहीं आ रही। एंड ही वाज, इससे पता चलता है कि ही वाज आल्सो अ मैन। तो वो अफसरदा थे और उनको ये डर था कि अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। सुभान अल्लाह। उन जैसी हस्ती हम उनको, मतलब आप ये देखिए कि वो हस्ती जिसके लिए अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है, वो ये परेशान हो गया कि क्या अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया कि मुझ पे वही नहीं आ रही। और उनके जो नेबर्स थे और जो फैमिली के लोग थे, उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए कि तुम पे वही नहीं आ रही, या तुम नाउजुबिल्लाह, मतलब इस तरह की बात उन्होंने करनी शुरू कर दी, फैमिली बीइंग फैमिली। तो वो बहुत परेशान थे। तो 6 महीने के बाद सूरह वद्दुहा सूरह पाक पे नाजिल हुई थी। सूरह पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सूरह वद्दुहा का है, कसम है आफताब की रोशनी की, यानी कि अल्लाह ने आसमान की रोशनी की कसम खाई है। उसके बाद है और रात की जब वो छा जाए। पहले सूरज की यानी कि दिन की कसम खाई, फिर रात की। ना तो छोड़ दिया तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब ने, और ना ही नाराज हुआ, और बेशक आखिरत बेहतर है तुम्हारे लिए दुनिया से, और अनकरीब अता फरमाएगा तुम्हारा रब इतना कुछ कि तुम खुश हो जाओगे। क्या नहीं पाया उसने तुम्हें यतीम और ठिकाना दिया, और पाया तुम्हें नावाकिफ तो सीधा रास्ता बताया, और पाया तुम्हें तंग दस्त तो गनी कर दिया। बस ये कि जो हुआ यतीम तो ना सितम करना, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कि जो हुआ मांगने वाला तो ना झिड़की देना, और ये कि जो नेमत है तेरे रब की तो उसका बयान करते रहना। जज़ाकल्लाह खैरा। इस कदर खूबसूरत, अब इस पे हम डिटेल में आते हैं। ये तो हमने जल्दी जल्दी से मतलब पढ़ लिया। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह हैज़ नॉट फॉरगॉटन यू। इसमें से जब हमने जो जिस्ट है जो मैंने निकाला है वो ये कि अल्लाह हैज़, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे तो अल्लाह ने उनको तसल्ली दी कि आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, मुझे तुम याद हो, मैं सब देखता सुनता हूँ। तो एक तो उनके दिल को ये तसल्ली हो गई कि मेरा रब मुझे भूला नहीं है। और ये तसल्ली हमारे लिए भी, ये एक्चुअली ये सूरत जो है, ये बाकी कुरान की बहुत सारी आया, बहुत कम ऐसी आया है जो डायरेक्टली रसूल पाक को अल्लाह ने एड्रेस किया है। दिस इज वन ऑफ देम। बाकी जो आप अगर कुरान को पढ़े तो उसमें जो आता है वो ये है कि कह दो, यानी कि नबी कह दें, यानी कि अल्लाह कह रहा है कि आप मेरा मैसेज पहुंचा दें लोगों को। लेकिन जो सूरह वद्दुहा है वो स्पेशली अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली जो है उनसे खिताब किया है, उनसे बात की है, उनको कहा है, उनके लिए मैसेज है। बट ऑब्वियसली उनके लिए मैसेज हम सबके लिए मैसेज है। तो अल्लाह ने यही कहा है कि अल्लाह इज नॉट फॉरगॉटन यू। ना अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह भूला था, और ना अल्लाह हमें भूला है। हमें भी इससे यही डिराइव करना है। और ये है कि हमारी जो है आफ्टर, हमारा जो आखिरत है वो हमारे आज से बेहतर है अगर हम मेहनत करें। तो अगर हम मेहनत करें, हमारे पास जब तक सांस चल रही है तब तक हमारे पास ये चांस है, हमारा एटीएम खुला है कि मैं आप जितने जो है उसमें अपने डलवा लें। अल्लाह आपको अनकरीब इतना अता फरमाएगा तुम्हारा रब कि तुम खुश हो जाओगे। तो ये है कि जो अल्लाह तकलीफ देता है उसके साथ आसानी आती है। तो ये अल्लाह ने इसमें बात दोहराई है हमारे साथ।
अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें ऑफन, अब देखिए इसमें अल्लाह डायरेक्ट रसूल पाक से बात कर रहा है, और उसने कहा कि मैंने तुम्हें यतीम पाए। रसूल पाक यतीम थे। रसूल पाक के वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो थे वो उनकी पैदाइश से पहले उनकी मतलब वो जो है वो अल्लाह को पास चले गए थे, तो रसूल पाक यतीम इस दुनिया में आए थे। लेकिन अल्लाह टुक केयर ऑफ हिम, उनके लिए अल्लाह ने कोई ना कोई था, पहले उनके चचा ने, फिर उनके दादा ने उनको पाला। तो अल्लाह ने उनका ध्यान रखा और उनको हर तरह से सहारा दिया। और फिर ये है कि शेल्टर दिया। शेल्टर का मतलब यहाँ पे यही है कि अल्लाह ने उनको हर तरह से कंपनसेट किया। और 3 बातों का अल्लाह ने हमें इसमें बात कही। एक बात तो उसने ये कही है कि अगर आप यतीम को देखें तो उसमें सितम ना करें, यानी यतीम का हक ना खाएं किसी तरह से। दूसरा अल्लाह ने कहा है कि अगर आप किसी कमजोर को देखें तो उसको झिड़की ना दें। ठीक है, कोई मांगने वाला होता है कि हम छिड़क देते हैं, छिड़किए मत उसको। अगर आपने नहीं पैसे देने ना दीजिए, पर छिड़किए मत, मना किया अल्लाह ने। और जो नेमत तुम्हारे रब ने तुम्हें दी है उसको बयान करते रहना, यानी कि उसका शुक्र अदा करते रहना। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। शुक्र जो है वो एक ऐसी चीज है जो बहुत बहुत जो आपके बलाएं हैं उनको टाल देती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाली, जो आप पे जो क्या कह लें आफतें होती हैं उनको हटा देती है। तो दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपसे इसमें शेयर करनी थी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये कि ये मकसद क्या था कि 6 महीने तक वही क्यों नहीं आई थी। वही इसलिए नहीं आई थी 6 महीने तक कि अल्लाह दूसरे पाक के ऊपर जब जो वही आती थी, जो वही का जो कह लें बोझ होता है वो इतना ज्यादा होता था कि रसूल पाक कांपने लग जाया करते थे और उनके बॉडी पे प्रेशर पड़ता था। तो अगर इतना ज्यादा उन पे वही आती रहती तो उनका जो नर्वस सिस्टम था वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, उस सारा पावर जो उनके ऊपर आती थी वही आने से। इस वजह से अल्लाह ने उनको थोड़ा सा बीच में लैप्स दिया था ताकि वो दोबारा से उस चीज को रीबिल्ड कर ले। तो ये एक साइंटिफिक रीजन भी है, और ये रीजन जो है तफसीर में अगर आप जाके पढ़े तो उसमें भी बताया हुआ है कि दिस वाज द रीजन। इसलिए नहीं कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह उनसे नाराज था या अल्लाह उनका टेस्ट लेना चाहता था, नहीं, वो इसलिए चाहता था कि उनकी जो नर्वस सिस्टम है वो वाकई दोबारा से रीजनरेट कर जाए, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम एज अ पर्सन, बिकॉज ही वाज अ ह्यूमन बीइंग। और उसके ऊपर उनके ऊपर जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही आती थी तो उसका बोझ उठाना उनके लिए भारी हो गया था बहुत ज्यादा। उससे अल्लाह ने उनको एक दफा पाउस को क्या कहते हैं, वक्फा दिया था ताकि वो थोड़ा सा रिजेनरेट कर जाए उनका नर्वस सिस्टम। टिल देन चमन परदेसी, मेल्टेड सुरुख।